हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, क्योंकि इनकी रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स की जो सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने माइत्रा एनर्जी का जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है 1.75 गीगावाट का, उसको एक्वायर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 का भारत का टारगेट है, उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन का टारगेट है वो क्या है और आज की डेट में हम कहां खड़े हैं। तो नवंबर 2021 में जो कॉप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रोमिस किए थे भारत के बिहाफ पे। पहला प्रॉमिस था कि भाई हम भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन कंट्री बनाएंगे। दूसरा हमारा प्रॉमिस था कि जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी होती है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेट की जाएगी, वो 500 गीगावाट होगी 2030 तक। अगर आज की डेट की बात की जाए तो हमारी जो कैपेसिटी है वो 161 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी से। इसके अलावा भारत का जो इंटरनल टारगेट था 2022 तक, वो 175 गीगावाट था। हालांकि इसमें जब ये टारगेट रखा गया था तो हाइड्रो को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं माना गया था, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी में मानते हैं, तो इसको मिला करके हम 161 गीगावाट की कैपेसिटी जनरेट कर चुके हैं। और ये 175 का जो टारगेट है ये दिसंबर 2022 तक का है। और इसके अलावा तीसरा प्रॉमिस था कि जितनी भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी, उसमें से 50% कम से कम हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मीट करेंगे। अगर आज की डेट की बात की जाए तो टोटल जो हमारी कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, वो लगभग 403.8 गीगावाट है, जिसमें कि 59.1% हम थर्मल यानी कि कोल गैस वगैरह से जनरेट करते हैं। 6.8 गीगावाट न्यूक्लियर सोर्सेस से। न्यूक्लियर को आप बोल सकते हैं कि ये रिन्यूएबल होता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है पावर प्लांट में, यूरेनियम, उसकी वजह से इसको न्यूक्लियर में काउंट सॉरी रिन्यूएबल में काउंट नहीं किया जाता। लेकिन कल को अगर हम यूरेनियम की जगह पे सी वाटर वगैरह यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसको रिन्यूएबल में माना जा सकता है। तो अगर हम थर्मल और न्यूक्लियर को हटा दें तो बाकी की जो कैपेसिटी है वो आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट की जा रही है। इसके अलावा चौथा जो हमारा प्रॉमिस था वो था कि जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है, उसको भारत 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेगा 2030 तक। और पांचवा जो हमारा प्रॉमिस था वो ये था कि जो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी, इसको 45% से घटाया जाएगा। तो ये 5 प्रोमिस किए थे और आज की डेट में हम 161 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 2030 तक का 500 गीगावाट। और अब अगर बात की जाए जून 2022 की जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है भारत में, तो इसमें से 58.5% आज भी हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा श्रेय कोल को जाता है 50.7%। उसके अलावा लिग्नाइट गैस और डीजल को भी कोयले में ऐड कर दें तो 58.5% जो हमारी जनरेशन कैपेसिटी है वो फॉसिल फ्यूल पे निर्भर करती है। 39.7% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से कैपेसिटी जनरेट की जाती है, जो कि आने वाले टाइम में 50% 2030 तक हम करना चाहते हैं। इसमें हाइड्रो 11.6% है। इसके अलावा विंड, सोलर और जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, उससे 28.3% जनरेशन कैपेसिटी है। और 1.7% न्यूक्लियर से है, तो ओवरऑल मिला के 100% होती है, यानी कि जो 403.8 गीगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है, उसमें 39.7% योगदान आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी का है, जिसको कि भारत 50% करना चाहता है 2030 तक। और उस टाइम तक 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 1000 गीगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी, 500 उसमें से रिन्यूएबल और 500 थर्मल से पूरी की जाएगी। तो ये जो 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, इसमें कौन कौन सी कंपनी योगदान देंगी। तो आज का वीडियो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी से रिलेटेड, जिनका कि 2030 तक टारगेट है कि 20 गीगावाट की इनकी ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी और 85% रिन्यूएबल सोर्सेस से होगी, यानी कि 17 गीगावाट तो 500 में से
जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारा टारगेट पूरा करने में हेल्प करेगी। तो भाई बहुत बड़ा गैप है आज की डेट में, और 500 गीगावाट पहुंचने में तो और कौन सी कंपनीज होंगी। तो इसमें आप दो बड़े नाम देखेंगे, एक अदानी ग्रुप जिन्होंने बोला है कि 2030 तक ये सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट करने वाली कंपनी बनेगी। दूसरे नंबर पे आपको रिलायंस दिखेगी जो कि 100 गीगावाट के आसपास 2030 तक जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको एनटीपीसी दिखेगी जिनका 2032 तक का टारगेट है कि 60 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे। टाटा पावर आपको दिखेगी लगभग 25 गीगावाट, ये 2030 तक जनरेट करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो इस तरह से ये कुछ बड़ी कंपनी है जो कि हमारा जो 500 गीगावाट का टारगेट है उसमें उसको अचीव करने में हेल्प करने वाली है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी है इनकी रिन्यूएबल एनर्जी असेट्स की कंपनी जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो माइत्रा एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जी असेट्स हैं 1.75 गीगावाट की, ये पूरी ऑपरेशनल है, इसको बाय करेंगे और इसके लिए 10,530 करोड़ पे करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक्विजिशन होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जब से इनकी शुरुआत हुई है तब से लेकर के अभी तक। हालांकि इस ट्रांजैक्शन को अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई की अप्रूवल की आवश्यकता है, तो जब तक ये अप्रूवल नहीं आ जाती तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब जब एक अप्रूवल आ जाती है तो मोर और लेस ये ट्रांजैक्शंस आपको कंप्लीट होती हुई दिखेगी। और इस एक्विजिशन के बाद जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी की करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 4.78 गीगावाट से बढ़कर के 6.53 गीगावाट हो जाएगी, यानी कि 35% की इसमें वृद्धि होगी। और आने वाले 18 से 24 महीने में जो 2.5 गीगावाट इनके विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी कमीशन कर दिए जाएंगे। तो 24 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इनकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 9.1 गीगावाट की हो जाएगी। और इसमें जो रिन्यूएबल का शेयर होगा वो 65% होगा। तो आज की डेट में 4.8 है जिसमें थर्मल 3.2, रिन्यूएबल 1.6 है। 1.8 इन्होंने माइत्रा से एक्वायर कर ली है, तो अब टोटल 6.5 के आसपास हो गई है। और 2.5 इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये आ जाएगी तो टोटल 9.1 हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जेएसडब्ल्यू एनर्जी का टारगेट है 10 गीगावाट का, उसको भी इसमें अचीव करने में हेल्प होगी क्योंकि 9.1 तक ये ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे 18 से 24 महीने में। और अब अगर बात की जाए माइत्रा एनर्जी के पोर्टफोलियो की जिसको कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक्वायर करेगा, तो इनके 10 स्पेशल पर्पस व्हीकल विंड एनर्जी के हैं जिसकी की कैपेसिटी 1.33 गीगावाट है। और 7 इनके सोलर स्पेशल पर्पस व्हीकल हैं जिसकी की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 422 मेगावाट है, यानी कि 0.422 गीगावाट। और अगर देखेंगे तो ये पूरे आपको साउथ सदर्न वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैली हुई मिलेगी। और इनके जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उनकी भी लाइफ 18 साल की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।